सब्सक्राइब कीजिए डीडी की पाठशाला चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम इंग्लिश रीडर क्लास 8 लेसन 15 द बर्डमैन ऑफ इंडिया अर्थात भारत का पक्षी प्रेमी का क्वेश्चन आंसर जानेंगे। आप देख रहे हैं डीडी की पाठशाला, मैं हूं आपका गुरुजी दानेश्वर गुरु जी। तो चलो करते हैं क्वेश्चन का आंसर बनाना शुरू जी। तो चलो आ जाओ भाई, लेसन 15 क्लास 8 द बर्डमैन ऑफ इंडिया का क्वेश्चन आंसर बनाना प्रारंभ करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में देखो ए नंबर का क्वेश्चन है, रीड द लेसन अगेन एंड कंप्लीट द टेबल अर्थात पाठ को पुनः पढ़िए एवं तालिका पूरी कीजिए। अब इसमें देखो सीरियल नंबर दिया है पहला नंबर में, उसके बाद दिया है देखो नेम्स ऑफ बर्ड्स, जो इस पाठ में पक्षियों के नाम आए हैं उसको हमें यहाँ पर फिल करना है। और नेम ऑफ पर्सन्स, जो लोग हैं व्यक्ति है इस पाठ में आए हैं उसको लिखना है। अब नेम ऑफ अवार्ड, और जो अवार्ड है कौन कौन से अवार्ड प्राप्त हुआ उसको हमें फिल करना है। तो आंसर बनेगा, देखिए पहला लिख लेना किसमें, बर्ड नेम्स ऑफ बर्ड में है ना, पक्षियों में। तो इसमें जो है हमिंग बर्ड आया था, ऑस्ट्रिच, ईगल, स्पैरो, हॉक, वल्चर, इमू एंड कीवी। तो इतने सारे पक्षी जो है इस पार्ट में मेंशन है, ठीक है। अब नेम्स ऑफ पर्सन्स इसको लिखेंगे, तो लिख लेंगे हम लोग इसमें अमरुद्दीन त्याबजी, और लिख लेना सलीम अली, डॉक्टर WS मिलर्ड और जे पॉल। ये इतना लिखोगे तो ये वाला टेबल हो जाएगा। एंड कौन कौन सा अवार्ड मिला वो फिल करेंगे हम लोग, तो लिखेंगे गोल्डन अर्थ और गोल्डन मेडल, पद्मश्री, पद्म विभूषण, जेट्टी इंटरनेशनल अवार्ड। ये सब फिल करोगे ना तो बन जाएगा आपका क्वेश्चन ए का आंसर। क्वेश्चन बी है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अर्थात निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें पहला पॉइंट का क्वेश्चन दिया गया है, देखो वाई इज सलीम अली कॉल्ड द बर्डमैन ऑफ इंडिया। सलीम अली भारत के पक्षी प्रेमी क्यों कहे जाते हैं, क्यों कहा जाता है उसको हमें आंसर में लिखना है। तो आंसर बनेगा, देखिए इन इंडिया द वर्ड ऑफ बर्ड वॉज एक्सपोज टू अस बाय द ग्रेट सलीम अली कंट्रीब्यूशन, सो ही इज कॉल्ड द बर्डमैन ऑफ इंडिया। अर्थात भारत में महान सलीम अली ने के योगदान से भारत के चिड़ियों का प्रदर्शन किया, उजागर किया है ना, एक्सपोज किया, अतः उन्हें भारत का पक्षी प्रेमी कहा जाता है। तो इस तरह से ये क्या बन जाएगा, पहला पॉइंट का आंसर बन जाएगा। 2 नंबर पॉइंट का क्वेश्चन है, देखो व्हाट डू फेदर्स ऑफ बर्ड्स टेल अस अर्थात पक्षी के पंख हमें क्या बताते हैं। तो आंसर बनता है यहाँ पर द feathers ऑफ बर्ड गिव्स अस एन आइडिया अबाउट द लाइफ दैट दे लीड अर्थात पक्षियों के पंख जीवन के संबंध में एक विचार देते हैं कि पक्षी आगे बढ़ने वाले होते हैं, है ना, किस तरह से जीवन जीते हैं। तो इस तरह से बनाएंगे तो बन जाएगा पॉइंट नंबर 2 का आंसर, ठीक। अब आ जाते हैं क्वेश्चन 3 पर। लुकिंग एट द बीक ऑफ अ बर्ड इट इज पॉसिबल टू अंडरस्टैंड इट्स लाइफ साइकिल, एक्सप्लेन अर्थात पक्षी की चोंच को देखिए, बीक को देखिए, उसके जीवन चक्र को समझना, लाइफ साइकिल को समझना संभव हो जाता है। व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए। आंसर बनेगा, देखिए लुकिंग एट द बीक ऑफ अ बर्ड वी अंडरस्टैंड दैट नो नीड ऑफ इट्स लाइफ इज फुलफिल्ड विदाउट द हेल्प ऑफ इट्स बीक अर्थात पक्षी की चोंच को देखने से हम यह समझते हैं कि पक्षी के जीवन की कोई भी आवश्यकता बिना चोंच की आवश्यकता सहायता से पूरी नहीं होती है ना, क्योंकि वो चोंच से ही क्या करेंगे, फूड ग्रहण करेंगे, दाना लेंगे और मांस लेंगे, फ्लेश, ये आपके लेसन में है ना। तो जो भी आवश्यकता है वो चोंच के माध्यम से ही
पूरा करती है पक्षियाँ। तो ये लाइफ साइकिल के बारे में हमें पता चलता है। तो इस तरह से बनाएंगे तो क्वेश्चन 3 का आंसर बन जाता है। क्वेश्चन 4 को देखते हैं। व्हाट इन्फ्लुएंस सलीम अली टू बिकम एन ऑर्निथोलॉजिस्ट, अर्थात सलीम अली को पक्षी वैज्ञानिक बनाने में किसने प्रभावित किया। तो किसने प्रभावित किया हमें आंसर में लिखना है। ठीक है, तो आंसर बनेगा, देखिए, व्हेन सलीम अली वाज अ चाइल्ड ही सॉट अ बर्ड हैड अ येलो स्ट्रीक बेलो इट्स नेक व्हेन ही वेंट टू बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी Dr. W.S. Millard identified it and also showed him the splendid collection of stuffed bird. This incident influenced him to become an ornithologist. अर्थात जब सलीम अली छोटे थे, चाइल्ड थे, है ना, तब एक ऐसे पक्षी को मार दिया जिसकी गर्दन के नीचे पीली धारी थी, है ना, उसके गर्दन के नीचे पीली धारी थी, एक स्पैरो था जिसको सलीम अली ने शॉट कर दिया। जब वे बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री गए, उसके अंकल को पहले पूछे, नहीं बता पाए तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री गए, है ना, तो वहाँ पर डॉक्टर W.S. मिलर ने उसकी पहचान की, बर्ड की पहचान की, है ना, और सलीम अली को पक्षियों के शानदार संग्रह को भी दिखाया, जो संग्रह था उसको भी दिखाया। इस घटना ने उन्हें पक्षी वैज्ञानिक बनने को प्रेरित किया। तो ये घटना था जिससे प्रभावित होकर सलीम अली पक्षी वैज्ञानिक बने। तो इस तरह से बनाएंगे तो बन जाएगा आपका पॉइंट नंबर 4 का आंसर। चलो अब आ जाता है वोकैबुलरी क्वेश्चन ए पर। इसमें दिया गया है, देखो, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड गिवन बेलो, अर्थात दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरिए। अब देखो यहाँ पर दिया गया है ना, विंग्ड वाइब्ड रेप्टाइल्स और ऑर्निथोलॉजी, बडिंग और इंटरवेंशन और लेबोरेटरी एंड आइडेंटिफाइड। तो इनका चयन करना है और नीचे दिए गए ब्लैंक है, खाली स्थान है, उसे हमें पूर्ण करना है ना। तो पहले देखते हैं, हिज लिखा है, उसके बाद ब्लैंक दिया है, सेव्ड द भरतपुर बर्ड सेंचुरी, है ना। तो इसमें आ जाएगा आपका इंटरवेंशन अर्थात हस्तक्षेप, तो ये हो जाएगा। उसके हस्तक्षेप से भरतपुर पक्षी अभयारण्य को बचा लिया, है ना, सेंचुरी है, उसको सेव्ड कर लिया गया, बचा लिया गया, ऐसा बन जाएगा। एंड 2 दिया है, देखो, डॉक्टर सलीम अली स्टडीज द लाइफ ऑफ बर्ड्स इन नेचुरल कंडीशन नॉट इन द, अब क्या रहेगा, ये रहेगा लेबोरेटरी अर्थात प्रयोगशाला, अर्थात सलीम अली ने प्रयोगशाला में नहीं प्राकृतिक परिस्थितियों में पक्षियों के जीवन का अध्ययन किया, ये बनेगा। तीसरा नंबर देखते हैं, है ना। तो तीसरा नंबर में दिया गया है, 3rd नंबर दिया गया है, द साइंस ऑफ स्टडिंग बर्ड्स इन नोन एस, अर्थात ये क्या आएगा, तो ये आ जाएगा आपका ऑर्निथोलॉजी, है ना, पक्षी विज्ञान। तो पक्षियों के अध्ययन के लिए, पक्षियों के अध्ययन के विज्ञान को पक्षी विज्ञान के रूप में जाना जाता है, यह बनेगा। 4था नंबर देखते हैं, 4था में दिया है, देखो, द सेक्रेटरी, सचिव, है ना, ब्लैंक दिया है, द स्पैरो इज द येलो थ्रोटेड स्पैरो। अब ये क्या रहेगा, ये रहेगा आइडेंटिफाइड, है ना, अर्थात सचिव ने, सेक्रेटरी ने गौरैया की पहचान पीले गले वाली गौरैया के रूप में की, ये बन जाएगा। 5वां नंबर देखते हैं, 5वें में दिया गया, देखो, एनिमल्स दैट आर एबल टू चेंज ब्लड टेम्परेचर एंड यूजुअली ले एक्स, और उसके बाद ब्लैंक दिया है, तो ये अंडे देते हैं, तो ये रेप्टाइल्स आ जाएगा। रेप्टाइल्स में होता है सरीसृप जानवर जो रक्त के तापमान को बदलने में सक्षम है और आमतौर पर अंडे देते हैं, वे सरीसृप हैं। तो इस तरह से बनेगा, है ना। 6 नंबर देखते हैं, 6 में दिया गया है, द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स इज अ बाइबल फॉर ब्लैंक दिया है, ऑर्निथोलॉजिस्ट दिया है, तो यह जाएगा आपका बडिंग, उभरते हुए, है ना। बडिंग मीन्स क्या होता है, उभरते हुए,
अर्थात नवोदित, द बुक ऑफ इंडिया बर्ड, नवोदित पक्षी वैज्ञानिकों के लिए एक बाइबल है, ये बन जाएगा, है ना, महत्वपूर्ण है वो। 7 नंबर देखते हैं। 7 में दिया गया है, देखो, बर्ड आर कॉल्ड, ब्लैंक दिया है, क्या कहलाता है, तो ये बन जाएगा आपका विंग बाइट, अर्थात 2 पैर वाले जानवर, है ना, पंख वाला 2 पैर वाले जानवर, अर्थात पक्षियों को पंखों वाला 2 पैर वाले जानवर कहा जाता है, ये बन जाएगा। तो इस तरह से बनाएंगे तो आपका वोकैबुलरी क्वेश्चन ए का आंसर बन जाएगा। अब आ जाते हैं वोकैबुलरी क्वेश्चन बी पर। इसमें दिया गया है, देखो, मैच द कॉलम ए एंड बी, अर्थात जोड़ी मिलान करना है, मैच करना है, किसको, कॉलम ए और कॉलम बी को मैच कीजिए, जोड़ी बनाइए। बनाना प्रारंभ करते हैं। फिर पहला दिया, देखो, इकोलॉजी, अर्थात पारिस्थितिकी, जिसमें बहुत सारे जीव जंतु होते हैं, है ना, तो इसका आंसर बनेगा, देखिए, फ्लावर्स, एनिमल्स, बर्ड्स इन द इन्वायरमेंट, वातावरण में पक्षी, जानवर, फूल, और ये क्या सब कहलाता है, पारिस्थितिकी कहलाते हैं। तो ये पहला इसका बन जाएगा, है ना। तो तीसरे नंबर के लिखना है बी में कॉलम में, उसमें ऐसे तीर का निशान कर लेना है, या तो आप अलग डब्बो बना के इसको सीधे सीधे में लिख सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड दिया है, देखो, डेटिस, अर्थात देवी देवताओं। अब इसमें से अगर चूज़ करेंगे तो किसको करेंगे, है ना, तो इसका आ जाएगा इमेजेस दैट वी वर्शिप, है ना, छवि जिसकी हम पूजा करते हैं वो देवी देवता है, ये वाला आ जाएगा, जस्ट फ्लावर्स के नीचे वाला, है ना। एंड थर्ड दिया है, देखो, कंजर्वेशन, अर्थात संरक्षण। अब संरक्षण से संबंधित बी कॉलम में क्या है वो देखना है हमें। तो इसमें दिया है, देखो, अटेम्प्ट टू सेव नेचुरल रिसोर्स, प्राकृतिक संसाधनों को बचाने का प्रयास, ये आ जाएगा, ठीक, 3 हो गया। चौथा है अमेचर, अर्थात शौकीन व्यक्ति, है ना, जो विशेषज्ञ ना हो, जो सीख रहा हो, तो इसमें क्या आ जाएगा, दोज हु आर नॉट एक्सपर्ट, जो विशेषज्ञ नहीं है, ये आएगा चौथा नंबर, ठीक है। लास्ट बना है ऑनररी, अर्थात सम्मानीय या माननीय, तो जो बचा है वो आ जाएगा गिवन एज एन ऑनर एंड नॉट अकॉर्डिंग टू द यूजुअल रूल्स, अर्थात सम्मान के रूप में दिया जाता है, न कि सामान्य नियमों के अनुसार। तो इस तरह से बना लेंगे तो बन जाएगा आपका क्वेश्चन बी का आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन सी को। फ्रेम योर ओन सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड फ्रेसेस, अर्थात दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्य बनाइए। जो शब्द दिया गया है या वाक्यांश दिया गया है उसके सब सहायता से हमें क्या बनाना है, सेंटेंस बनाना है। देखो पहला क्या लिखा है, हाई एटीट्यूड्स लिखा है, जबकि ये मेरे हिसाब से होना चाहिए हाई एल्टीट्यूड होना चाहिए, है ना। जैसे लेसन में आया है एल्टीट्यूड आया है, एटीट्यूड नहीं है। एटीट्यूड मीन्स होता है दृष्टिकोण या व्यवहार। तो सेंटेंस बनेगा, देखो, वल्चर इज नोन फॉर फ्लाइंग एट हाई एल्टीट्यूड, अर्थात गिद्ध ऊंचाई पर उड़ने के लिए जाने जाते हैं, तो इसको हम एल्टीट्यूड से लिखेंगे, ठीक है। सेकंड नंबर दिया है, देखो, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट दिया है ना, तो सेंटेंस बनेगा अ स्पैरो हैज कैपेसिटी टू शिफ्ट इट्स फोकस फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट टू अ नियर बाई ऑब्जेक्ट, अर्थात स्पैरो अर्थात गौरैया में अपने ध्यान को दूर की वस्तुओं के से पास की वस्तुओं पर स्थानांतरित करने की क्षमता होती। तो यह हो जाएगा सेकंड। थर्ड बनाएंगे हम लोग किसका, नेचर लवर, तो बनेगा, देखिए, द पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ वाज अ नेचर लवर, कवि विलियम वर्ड्सवर्थ एक प्रकृति प्रेमी थे। इस तरह से बनाएंगे नेचर लवर, ठीक है। 4 नंबर वर्ड दिया है, देखो, या फ्रेज दिया है, देखो, लाइफ हिस्ट्री दिया है। वी कैन नो द लाइफ हिस्ट्री ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स इन नेचर, अर्थात प्रकृति, है ना, हम प्रकृति में पक्षियों और जानवरों के जीवन इतिहास को जान सकते हैं। तो इस तरह से बना लेंगे तो बन जाएगा क्वेश्चन सी का आंसर।
चलो अब आ जाते हैं ग्रामर पोर्शन में। बॉक्स दिया है देखो, लॉस्ट एंड फाउंड बॉक्स है ना, खोया और पाया वाला बॉक्स। इसमें दिया है रेड पेन, ब्लू पेंसिल, स्मॉल पर्स, वाइट पेपर। क्वेश्चन देखते हैं सीधा। फ्रॉम द गिवन लॉस्ट एंड फाउंड बॉक्स पिक अप फ्रेजेस एंड यूज इन योर सेंटेंसेस एज गिवन इन द एग्जाम्पल। अर्थात उपर्युक्त खोया और पाया तालिका से शब्द समूह छांटिए और उदाहरण अनुसार अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला देखो एग्जाम्पल दिया गया, आई लास्ट माई पेन विच इज रेड, है ना। अब इसमें देखो रेड पेन दिया है तो आई लास्ट माई पेन, पेन आ गया, उसके बाद विच इज ये जोड़े और रेड को लिख लिए, है ना। अर्थात मैंने अपनी कलम खो दी जो लाल रंग की है, लाल रंग की था, लाल कलर का था, रेड कलर का था, वो खो दिया, ऐसा बता रहे। तो वैसे ही हमें इन बॉक्स के अंदर जो फ्रेसेस है ना उसका इस्तेमाल करना है, शब्द समूह का इस्तेमाल करना है और एग्जाम्पल के अनुसार क्या बनाना है, सेंटेंस बनाना है। तो फर्स्ट नंबर बन जाएगा आई लास्ट माई पेंसिल विच इज ब्लू। तो सेकंड नंबर बन जाएगा, देखिए आई लास्ट माई पर्स विच इज स्मॉल, क्योंकि स्मॉल दिया है इसमें, है ना। थर्ड बनेगा देखो आई लास्ट माई पेपर विच इज वाइट। फोर्थ नंबर का बन जाएगा आई लास्ट माई बुक विच इज ब्लैक, ब्लैक बुक है इसलिए, है ना। 5 नंबर का बन जाएगा आई लास्ट माई डॉल विच इज ब्राउन। 6 नंबर का बनेगा आई लास्ट माई लंच बॉक्स विच इज ग्रीन। 7 नंबर का बन जाएगा आई लास्ट माई बॉटल विच इज पिंक, है ना। एंड 8 नंबर का बन जाएगा आपका आई लास्ट माई बैग विच इज येलो। 9 नंबर का बनेगा आई लास्ट माई स्केच पेन विच इज पर्पल। एंड 10 नंबर का बन जाएगा आई लास्ट माई रिबन विच इज ऑरेंज। तो इस तरह से बनाओगे तो ग्रामर क्वेश्चन एक आंसर बन जाएगा। एंड सेकंड क्वेश्चन दिया गया है देखो इसी का, ग्रामर बी का, अंडरलाइन द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच डिस्क्राइब्स द ऑब्जेक्ट इन एक्सरसाइज। अर्थात वाक्य में उस भाग को पंक्तिबद्ध कीजिए, अंडरलाइन कीजिए जो अभ्यास ए की वस्तु की व्याख्या करता है, डिस्क्राइब करता है ना, कि वो पेंसिल कौन सा कलर का था, पेपर कौन सा कलर का था, है ना, और डॉल कौन सा कलर का था या कैसा था। तो आंसर बनेगा देखो, है ना। अंडरलाइन कर लेंगे तो पेंसिल कैसा था, ब्लू था, तो ब्लू में अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से यह पूरा देख सकते हैं। कितना 10 पॉइंट, है ना। पेपर क्या था, वाइट था थर्ड नंबर में, और सेकंड नंबर में पर्स क्या था, स्मॉल था, और बुक क्या था, ब्लैक था, तो ब्लैक डिस्क्राइब कर रहा है ना। एंड 5 नंबर में ब्राउन आ जाएगा, 6 नंबर में ग्रीन आ जाएगा आपका, और 7 नंबर में पिंक आ जाएगा, पिंक कलर, और 8 नंबर का जो बैग था वो येलो था, और स्केच पेन क्या था 9 नंबर का पर्पल था, और 10 नंबर का रिबन कैसा था, ऑरेंज था। तो इस तरह से बनाएंगे ना तो ये बन जाएगा आपका ग्राउंड पोर्शन का आंसर। साथ ही इस लेसन का भी क्वेश्चन आंसर हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ यह वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, और अधिक वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल डीडी की पाठशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और दबाइए बेल आइकन को, ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। तो इसी आशा के साथ आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।